हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो खास तौर पे उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी आरपीएससी का पेपर दिया था। बट अगर कोई सब स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो डेफिनेटली ये वीडियो सब बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दूंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 28 सितंबर को आरपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन का लेवल भी आया था यहाँ पर, जिसके वीडियो सोल्यूशन आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हो। अब इसमें बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात रहती है कि सर, जो आरपीएससी का अगला स्टेज है विच इज आरपीएससी मेंस, इसका जो एग्जाम है ये जैसा कि आप सभी जानते हैं मार्च के आसपास में होने वाला है। ठीक है। अब देखा जाए तो काफी समय है अभी आपके पास। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है। पर इस टाइम पे बहुत बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि सर, हमारा मेंस का एग्जाम, सॉरी प्री का एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, अभी इस बात में डाउट है। तो हमें मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं उन बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि भले ही आपका पेपर कैसा भी गया हो, लेकिन आप अगर ये मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें हम क्या करवाएंगे आपको। हम जितने भी अच्छे कन्वेंशनल लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अगर आप आरपीएससी का ही मेंस का पिछले बार का पेपर देखोगे तो किस लेवल के कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछा था, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो, हम उन सारी चीज़ों का प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करवाएंगे। और जनरली होता क्या है कि अगर आप कन्वेंशनल अप्रोच रखते हो कभी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, तो वेन एवर यू स्टडी एनी सब्जेक्ट, और अगर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने के टाइम पे कन्वेंशनल अप्रोच रखते हो, जैसा हम लोग क्लास में प्लस में जब पढ़ाते भी हैं, तो हर एग्जाम का, हर सब्जेक्ट का हम आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन डेफिनेटली करवाते हैं। हर टॉपिक में आप देखोगे, अगर नोट्स वगैरह खोल के देखोगे हमारे, तो डेफिनेटली आपको दिखेगा कि कितने सारे कन्वेंशनल क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको यहाँ पर करवा दिए। अब कन्वेंशनल अप्रोच अगर आप रखते हो अपने एग्जाम के लिए, तो आपको फायदा ये होता है कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट का आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड में क्लियरेंस आ जाती है। कहने का मतलब हुआ कि आप जो भी चीज़ अभी पढ़ के आए हो थ्योरी में, उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है प्रॉब्लम्स में, एग्जैक्टली वैसा का वैसा, उसको समझने के लिए कन्वेंशनल क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपका पेपर उतना अच्छा नहीं भी गया, आप अगली बार के प्री के एग्जाम की तैयारी करो, और प्री के एग्जाम की तैयारी के साथ ही आप अपने कन्वेंशनल एग्जाम की भी तैयारी करो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है वो काफी अच्छा हो जाएगा, और आपको सेपरेटली फिर दोबारा अलग से पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आप अगर एक बार में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ लेते हो, चाहे आप प्री लेवल के लिए पढ़ना चाहते हो या किसी और एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इनफैक्ट प्री में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कहीं ना कहीं कन्वेंशनल क्वेश्चन से ही इंस्पायर्ड होते हैं। उसके बीच का कोई पार्ट आपको कई बार निकालने को देता है, कई बार उसके पीछे का अजम्पशंस आपसे पूछ लेता है, कभी कभी उससे रिलेटेड आपसे कोई और मल्टीपल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना के देता है। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन को बनाने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो भी आपने पढ़ा है किसी भी सब्जेक्ट का, वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। और अगर वो स्ट्रांग हो जाता है तो आपको फिर आगे चीजों को समझने में डिफिकल्टी नहीं जाती। तो आप अगर ये अप्रोच रखते हो तो आपका सब्जेक्ट जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट क्या है यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि आपने अभी से कन्वेंशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, तो अभी अपकमिंग आपका गेट का एग्जाम है, अपकमिंग आपका ईएससी का एग्जाम है, फिर आगे चल के आपको ईएससी का भी मेंस का पेपर देना है अगर आपने क्लियर कर लिया तो। ठीक है। तो उस समय फिर आपके पास समय बड़ा कम बचता है, और उस समय समय कम बचता है तो फिर आप परेशान होते हो कि सर, अभी कन्वेंशनल क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करें। और आजकल गेट के एग्जाम में भी कई बार अच्छे अच्छे कन्वेंशनल लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो भले वेटेज उसका मैक्सिमम 2 नंबर का होता है, लेकिन कन्वेंशनल लेवल के क्वेश्चन या उससे इंस्पायर्ड क्वेश्चन आजकल गेट के एग्जाम में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आप अगर एक बार इस बैच में एनरोल करके कन्वेंशनल क्वेश्चंस की तैयारी करते हो, तो आपको आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ईएससी के प्रीलिम्स में भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल भी है, मैंने इनफैक्ट क्लास में करवाया भी है। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हमने कई बार देखा है, सॉइल में भी हमने कई बार देखा है, आरसीसी में हमने कई बार देखा है, स्टील में हमने कई बार देखा है। तो बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन वहां पर भी दे देता है, कन्वेंशनल क्वेश्चन वहां पर भी देता है, जिसका डायरेक्टली आप आंसर नहीं निकाल पाओगे बिना सॉल्व किए। तो अगर ये अप्रोच रखते हो तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। ठीक है। आपका अगर आरपीएससी का मेंस का एग्जाम आप फेस करोगे तो उसमें तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा जो आपके अपकमिंग एग्जाम है, जैसे गेट हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका ईएससी हो गया, फिर आपका ईएससी का मेंस का पेपर भी होता है, इसके अलावा आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं। तो उन सारे एग्जाम्स में डेफिनेटली कन्वेंशनल क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। तो एक बार अगर आप कन्वेंशनल अप्रोच से प्रिपरेशन करते हो तो आपका जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें भी आपके कॉन्सेप्ट जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, और आपको उस टॉपिक के ऊपर कोई डाउट नहीं रहता।
क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा प्री का प्रिपरेशन कर रहा है तो पहले से अपने दिमाग में ये मेंटालिटी रखता है कि हमें प्री में तो बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो उसको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन वो अप्रोच जो होती है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग होती है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर एग्जाम के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है, 20 दिन बचे हैं, 30 दिन बचे, तब आप ये सब अप्रोच को फॉलो मत करो, तब समझ में आता है। लेकिन 1 साल है आपके पास, 4 महीना है, 6 महीना है, तो आप जिस समय अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पूरे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। और जब पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें कन्वेंशनल अप्रोच भी आपको अपनानी चाहिए। तो आप हमारा कोई सा भी प्लस का लेक्चर देखोगे, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ोगे, और जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो ये बात जानते भी हैं कि हमने क्लास में बहुत सारे कन्वेंशनल क्वेश्चंस आपको पहले भी करवाए। ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर सेपरेटली ये बैच ज्वाइन करते हो तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला आपको। आपका प्री क्लियर हो या ना हो, लेकिन आपके जो आगे आने वाले एग्जाम है कहीं ना कहीं ये उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि गेट एग्जाम भी ऐसा एग्जाम है जिसमें माइन्यूट लेवल तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप उन न्यूमेरिकल्स को बना पाओ। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थ्योरी पढ़ने के साथ आपको कन्वेंशनल अप्रोच अपनानी ही चाहिए। खास तौर पे जितने भी आपके डिजाइनिंग वाले सब्जेक्ट, जैसे आपका आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, इसके अलावा जो आपके एनालिसिस वाले सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर हो गया, सॉन्ग हो गया, जियोटेक हो गया, ये सब सब्जेक्ट्स में आपको वैसे भी कन्वेंशनल अप्रोच अपनानी चाहिए। एनवायरनमेंट में भी जब अपन पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, है ना। सेटलिंग टैंक डिज़ाइन करते हैं, फिर इसके अलावा आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट को अपन डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा अपन जब सॉन्ग पढ़ते हैं तो वहाँ भी बड़े बड़े क्वेश्चंस अपन करते हैं। तो उन क्वेश्चंस को करने से ये होता है कि जो थ्योरी आपने पढ़ा है उसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। और ये अप्रोच जो होती है ये किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब बात ये आती है कि सर कहाँ से कन्वर्सेशनल क्वेश्चन करें, तो उसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा बैच लॉन्च किया हुआ है, जो कि स्टार्ट हो चुका है 9 अक्टूबर को। तो 9 अक्टूबर को, सॉरी आने वाले 9 अक्टूबर को आपका ये बैच स्टार्ट भी होने वाला है। ठीक है, सफिशिएंट टाइम है अभी आपके पास मेंस के एग्जाम के लिए। हमने काफी पहले आप लोगों के लिए बैच लॉन्च कर दिया है। तो 9 अक्टूबर को सॉइल मैकेनिक्स के साथ आपका ये बैच स्टार्ट होगा। मैं भी इसमें आपको 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो काफी वैरायटी के प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। हर सब्जेक्ट में काफी अच्छी वैरायटी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चंस के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि सर यहाँ से क्वेश्चन करें कि वहां से क्वेश्चन करें। जितना हम आपको करवाएंगे वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। एट प्रेजेंट इस पूरे मेंस बैच का अगर आप प्राइस देखोगे तो 3999 में ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपने पहले से ही गेट या ईएससी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आपको ये बैच एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। और आपने अगर अलग से मरुद्रा बैच में भी एनरोल किया होगा जो हमने लॉन्च किया था, तो भी आपको ये बैच कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। बाकी अगर आप सेपरेटली इस बैच को परचेज करना चाहते हो तो आप इसको बिल्कुल डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। आपका एग्जाम मेंस आपको फेस करना पड़े या ना करना पड़े, लेकिन ये एग्जाम सॉरी ये बैच आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें आपका जो सब्जेक्ट है ये काफी स्ट्रांग हो जाएगा। और काफी वाइड वैरायटी के प्रॉब्लम्स हम आपको हर सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे, और कन्वेंशनल अप्रोच कैसे अपनाई जाती है। और बहुत सारे कई बार ऐसा होता है जो आपके मेंस के पेपर होते हैं उसमें थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं। तो थ्योरी क्वेश्चन को लिखने का भी एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है लिखने का, तो वो तरीका अपने आप से नहीं सीखा जाता, उसके लिए आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसलिए आप इस बैच में एनरोल कीजिए। आपके सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए यहाँ पर हेल्प हो जाएगी। ठीक है। जो डिस्काउंट ऑफर यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको अवेल करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, परन13। तो ये कोड यूज करके आप अनअकैडमी के ऊपर किसी भी सब्सक्रिप्शंस को अवेलेबल डिस्काउंट में परचेज कर सकते हो। एक और बात अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो टेस्ट सीरीज का होता है। और क्योंकि ये जो आपका एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन मोड में होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है पेन पेपर का आपका टेस्ट होने वाला है यहाँ पर। तो उसके लिए हमने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का सेंटर है वो जयपुर में, तो जयपुर में है ये स्पेसिफिकली आपके मेंस के लिए। और मान के चलिएगा कि ये जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होने वाली है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी आपके लिए। उसमें आपको बस एक बार एनरोल करना है, और बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज है। आप यहाँ पर चाहो तो मल्टीपल सब्जेक्ट के टेस्ट दे सकते हो, फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है ऑफलाइन मोड। इसका मतलब है कि इसके थ्रू आपको एक रियल एटमॉस्फेयर भी मिलेगा एग्जाम फेस करने का। आपके साथ बैठ के और भी बच्चे पेपर देंगे। ठीक है, तो आपको एक पूरा फील आ जाएगा कि आपका मेन एग्जाम यहाँ पर कैसे होने वाला है। ये भी हमने लॉन्च कर दिया है। आपका एग्जाम मार्च में होने वाला है। मार्च के पहले ही देखिए हमने आप लोग के लिए पूरी तैयारी अपनी तरफ से करके रखी है। बैच भी हमारा 9 अक्टूबर को आने वाला है। थर्सडे से आपका बैच भी स्टार्ट हो जाएगा सॉइल मैकेनिक्स के साथ। ठीक है, आने वाले टाइम पे सारे फैकल्टीज आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स लेके आएंगे, और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी हम यहाँ पर प्रिपरेशन करवाएंगे। तो आप ये टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो। पहले से अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है
ठीक है, तब भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। 3499 में ये अवेलेबल है। डिस्काउंट्स अवेल करने के लिए यू कैन यूज माई रेफरल कोड परन13। तो ये कोड लगा के आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस को अवेलेबल डिस्काउंट से परचेज कर सकते हो। और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया तो मैं मेंस की प्रिपरेशन क्यों करूं। लेकिन अगर मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो आपका जो प्रीलिम्स में ड्रॉबैक आया हो, जो भी सब्जेक्ट में आप फॉल किए होगे, वो सारे सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स को ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। गेट में भी हेल्प करेगा, ईएससी में भी हेल्प करेगा, ईएससी के मेंस के लिए भी हेल्प करेगा और आरपीएससी मेंस में तो ये हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको करवा देंगे। इसके अलावा न्यू कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी हम आपको इस बैच में करवाएंगे। ठीक है, तो जो भी शेड्यूल होगा वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते जाएंगे। अभी फिलहाल 9 अक्टूबर को आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है आपके पास, इसमें एनरोल कीजिए, अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ। कैसे लिखा जाता है थ्योरी, ये भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे जिसमें हम आपको क्वेश्चंस भी कैसे डील करना है इसके बारे में भी आइडिया देंगे और कैसे आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके बारे में भी आइडिया देंगे। थैंक यू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।